स्वागत करता हूं मैं आप सबका। जो आज का हमारा विषय है जिस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो मुद्दा ये है कि राजीव त्यागी जी की जो दुखद निधन हो गया है। आजकल जो मीडिया में चल रहा है, जिस तरह की डिबेट्स हो रही है, तो हमारा यही मुद्दा है कि वो डिबेट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या उससे हमारे समाज में सही संदेश जा रहा है? जो डिबेट का वास्तविक एक उसका मकसद होता है, क्या वो मकसद मकसद पर वो डिबेट्स खरी उतर रही है? तो इसी को लेके मैं आज की डिबेट शुरू करता हूं। तो मेरा पहला सवाल है राजेश सिंह जी से, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। राजेश जी, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका। सच्चा हिंदू नहीं होता, कोई टीका नकली लगाता है। मतलब सच्चा हिंदू होता क्या है एक्चुअली में? मैं आपकी राय इस बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो मैं हमारे पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हमारे स्वर्गीय राजीव त्यागी जी को मैं नमन करता हूं, और मैं अपनी बात रखते हुए कहना चाहता हूं कि असली हिंदू और नकली हिंदू जैसा कुछ होता नहीं है। हिंदू जो हिंदू परिवार में जो जन्म लेते हैं और वह हिंदू परंपरा के माध्यम से परवरिश होती है, वो हिंदू होते हैं। इसमें किसी को सर्टिफिकेट देना या बांटने की जरूरत नहीं है। संदीप पात्रा जैसे लोगों को भी इस मतलब कौन हिंदू है कौन नहीं है, उस पर सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। दूसरी बात ऐसी है कि ना तो हिंदू जो होते हैं उनको कोई सर्टिफिकेट दे सकता है। मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं वो बाई बर्थ वो मुस्लिम होते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन बाई बर्थ क्रिश्चियन होते हैं। तो इसमें किसी को भी जो है मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हमारे राजीव त्यागी जी हिंदू थे, जिनका निधन हो गया। इन लोगों ने जिस तरह से षड्यंत्र रचा, जिस तरह से उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उनके दिल और दिमाग पे उस बात गहरा सदमा लगा, जिससे कि उनकी मौत हो गई। तो ये बीजेपी के जो लोग हैं, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं वो मुझे लगता है नाथूराम गोडसे से प्रेरित है, और वही करते हैं जो जिनको ये महापुरुष मानते हैं। लोगों ने जैसा किया वैसा ये कर रहे हैं। ये बात है जी। अजहर भाई, मैं आपसे इस बात पे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि असली हिंदू, जैसे कि अभी राजेश जी ने एक्सप्लेन किया कि हम राम भक्त है, और संदीप पात्रा जो है वो नथुराम भक्त है। तो मतलब उसमें बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है। जो बाय बर्थ होता है वो हिंदू होता है, बाय बर्थ मुस्लिम होता है। आपकी राय इस बारे में क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाजपा शुरू से ही जो है इस चीजों पर ध्यान देती हुई और राम राज के बहाने इन्होंने रावण को कायम करने का काम किया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बता दूं कि पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। पहले गर्व से मैं कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मेरा धर्म आता है। चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं। रही बात संदीप पात्रा की, तो संदीप पात्रा या बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल नथुराम गोडसे का है। वो नथुराम गोडसे की पूजा करते हैं और नथुराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं। हम अपना आइडियल महात्मा गांधी को मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और संबित पात्रा जैसे लोग जिनकी मानसिक संतुलन पहले से ही खराब है, जो सिर्फ और सिर्फ जात पात की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोटों का पोलराइज करने का काम करते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। देश की एकता, अखंडता इसकी ताकत है, इसकी खूबसूरती है। और आज ये जो डिबेट जो देश पे हो रहा है, असल मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है। जो असल रोजगार है, आज कितने अनएम्प्लॉयमेंट है,
तो चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आया, उस पर बात नहीं होगी। ये झूठ मूठ का असली हिंदू असली मुस्लिम, मुझे लगता है कि ऐसे बातों से जो भी लोग डिबेट कर रहे हैं, चाहे वो एबीपी न्यूज हो या आज तक, इस पे सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे प्रवक्ता को पार्टी क्या इसको निष्कासित कर देना चाहिए और ऐसे प्रवक्ता को जो है ना कहीं पर डिबेट पे बुलाना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। ओके, सुमित्रा जी, मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगा कि असली हिंदू नकली हिंदू ये जो चर्चाएं चल रही है आजकल की तारीख में, आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस बारे में। मुश्ताक जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को आपके माध्यम से स्वागत करती हूँ। देखिए, आपने बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिया है। आज का जो हॉट टॉपिक है वो यही है। सबसे पहले मैं बताऊं कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। देखिए, हमने कल ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और हम आजाद भारत के नागरिक हैं। हमें आजादी है, हम कौन सा धर्म चुने, कौन सा धर्म पे हम चलें। हमको बाय बर्थ भी मिला है, उसके बाद भी हमें ये आजादी है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस पर हम अपना विश्वास रखते हैं। तो ये सब मेजर मैटर है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही विचारधारा है कि नहीं भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है और अब हमें इसी पे आगे चलना है। और संबित पात्रा जी, इससे या मैं कहूंगी कि सभी पार्टीज के प्रवक्ता ये लोग एक लेवल और ऊपर चले गए हैं। अब इसमें भी असली और नकली चलने लगा है। मतलब हिंदू मुसलमान समझ में आ रहा था, अब उसके बाद अब ये असली हिंदू नकली हिंदू, असली मुस्लिम नकली मुस्लिम। भाई ये कौन होते हैं हमको इस तरह के सर्टिफिकेट देने वाले कि हमने टीका लगाया? अरे हम बिंदी लगाते हैं, जेंट्स टीका लगाते हैं, पूजा करके आते हैं। पूजा करें ना करें, टीका लगाएं ना लगाएं, आप इस पे टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? और ये क्या होता है कि ये इस तरह की चीजें आगे बढ़ते बढ़ते मतलब असली मुद्दे से हट गए। इतने सारे अभी अपने मुद्दे हैं जिन पे काम करना चाहिए लोगों को, और ये हमारी सरकार है जिस पार्टी की, वो पार्टी के प्रवक्ता ने इस तरह की बात की है। ये तो बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय है। और अब हमने एक अच्छे अपने नेता को खोया है, ये भी, और इस पे अभी अपन आगे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन ये हिंदू और असली हिंदू नकली हिंदू ये सर्टिफिकेट देने वाले किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को ये अधिकार है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इन लोगों को शब्द यूज करने चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दुबे जी, दुबे जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, पहले अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी दुबे जी, जैसे कि आप सुन पा रहे थे कि अब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे असली हिंदू असली मुस्लिम क्या चल रहा है देश के अंदर। देखो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे भारत का जो संविधान है उसके हिसाब से हर नागरिक को, वो किस धर्म का है इसके ऊपर कोई बात नहीं है, हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर किसी हिंदू ने मर्डर कर दिया तो उसको 10 साल की सजा, किसी मुस्लिम ने कर दिया तो उसको 20 साल की सजा है। इसका मतलब है कि आज हम जिस देश में रहते हैं वहां पे ही समानता है। और अगर हिंदू और मुस्लिम की बात होती तो सरकार को, पार्लियामेंट को इसके लिए कानून अलग बनाने चाहिए था। हिंदू ने कोई क्राइम किया है उनको अलग सजा होगी, मुस्लिम ने किया उनको अलग होगी करके, समझे। और रही बात धर्म की, मिला के आपका बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो है सब नागरिक एक समान है, उसमें कुछ असली नकली होता नहीं है। आपका कहने का मतलब यही है। सही बात है। और ऐसा कोई कानून नहीं है जो हिंदू और मुस्लिम में फर्क बता सके। ये तो आज की राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदू और मुस्लिम कर रही हैं। और इसके पहले अभी तक तो मैं सिर्फ समान चीज जो वस्तुएं होती उसी में असली और नकली समझता था, लेकिन अब धर्म में और हिंदू मुस्लिम भी असली नकली होने लग गए। ये मुझे अब समझ में आ रहा है जब से मैं सब राजनीति की बातें सुन रहा हूँ। तब कैसा होता था मालूम है कि बचपन में हम लोग देखते थे जब हमारी तबीयत खराब हो जाती थी या किसी भी हमारे मोहल्ले में तबीयत खराब होती थी, कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो मैं देखता था मस्जिद के बाहर अपने बच्चे को लेके जाती थी कि जो लोग नमाज पढ़ के निकलेंगे वो लोग कुछ रहता बोल के फूंक मारेंगे, सही होगा। और जो हमारे मुस्लिम लोग थे वो लोग मंदिर के बाहर जाते थे कि कोई साधु बाबा उनके रहेंगे, सर पे हाथ घुमा देंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे सब भाईचारा ये सब खत्म होता जा रहा है और लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते जा रहे हैं, जो कि गलत है। ये देश के संविधान और कानून के भी अगेंस्ट में है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए कुछ भी करवा सकती है।
इसके लिए हमें इन सब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी का जो कर्म होता है वही सबसे बड़ा धर्म होता है। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, धर्म तो अपना बना ही रहेगा। धर्म किसी का बुरा नहीं होता है दुबे जी आपने कि आदमी का कर्म ही धर्म होता है, असल धर्म उसका कर्म ही होता है। मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूंगा राजेश जी की तरफ। राजेश जी, हेलो राजेश जी। जी आवाज आ रही है मेरी अब तक? जी बताएं। मेरा दूसरा सवाल ये है हाँ कि मीडिया में जो पिछले पूरा महीना चलता रहा है सुशांत सिंह उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का अपने देहांत हो गया, बड़ा दुखद है, हम भी उसमें संवेदना रखते हैं उसके चलते। लेकिन जो सामने हो गया और उसके बाद उनके वाइफ ने जो बयान दिया कि उनके आखिरी जो वर्ड थे वो ये थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है इस पे कि मीडिया क्या कर रहा है? अब आपकी क्या मतलब आगे का स्टेप होगा, क्या चाहते हैं? देखिए, जो मीडिया या यूं कहें कि जो गोदी मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के लिए विधवा विलाप कर रही है, मीडिया में सीधे जो है संबित पात्रा जैसा एक कुपात्र आदमी हमारे पार्टी के बहुत ही होनहार हमारे नेता को इस तरह से उनको इस तरह से बातें कही जो उन्होंने लिख के दिया और उसके वजह से जो है उनको हार्ट अटैक आ गया। तो यह तो एक तरह से गैर इरादतन हत्या का मामला जो है संबित पात्रा पे बनता है। और मीडिया लेकिन सुशांत सिंह के मामले पे विधवा विलाप करती है और इस मामले पर जो है गोदी मीडिया अपने मुंह को सी लेती है। क्या तो ये दोहरा चरित्र है। क्या मकसद लगता है सर गोदी मीडिया का आपको इस मतलब इस विधवा विलाप के पीछे? ये जो इस समय जो कुछ जो है मीडिया घराने हैं या कहें तो लगता है कि ये जो है बिहार चुनाव को लेके ये सुशांत सिंह के मुद्दे को इतना उठाया जा रहा है। हाँ, ये मसला ही बिहार चुनाव के लिए उछाला गया है और इनकी मानसिकता सुशांत सिंह को इनकी मानसिकता नहीं है। इनकी सिर्फ पोलराइजेशन बिहार के चुनाव में जो है सुशांत सिंह के मुद्दे को उछालकर और उसका माइलेज उनको लेना है, पोलराइजेशन करना है। उनकी इच्छा सिर्फ उतने तक है। सुशांत सिंह और उसके परिवार से उसके मौत से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये बिहार में जो है FIR दर्ज होता है, FIR तो इनको तरीके से चाहिए था कि वहां से 0 FIR दर्ज करते, मुंबई पुलिस को भेज देते, मुंबई पुलिस इस पे इंक्वायरी करती, क्योंकि मुंबई पुलिस इंक्वायरी बराबर कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई कोताही की जा रही है। तो मुंबई पुलिस इंक्वायरी करती है, अगर इनको नहीं जमता तो ये CBI की डिमांड करते, CBI से इंक्वायरी कराते। इस मामले को प्रोपेगेंडा की तरह उछालना, मीडिया में ले जाना, तो सीधी सी बात है कि ये ये बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये सारी जो सारे मुद्दे को उछाल के और इसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। रीजन वही है। अजहर भाई जी 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 जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि चुनाव को लेके मीडिया इतना सुशांत सिंह के मुद्दे को उछाल रहा है और मानसिक दबाव तो यकीनन रहा होगा। किसी भी इंसान ने सुसाइड किया होगा तो उस पर मानसिक दबाव तो होगा, लेकिन सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा नहीं है तो उसको आज प्रूफ करना काफी मुश्किल काम है। लेकिन मीडिया ने इतना उसके लिए इशू बना दिया कि बहुत मेन मुद्दे उसके पीछे छूटे जा रहे हैं। बाढ़ है बिहार की और ये सारी चीजें, चीन का आक्रमण। मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरा रिलेशन थोड़ा बिहार से है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में गोपालगंज में 500 करोड़ लागत की एक ब्रिज बनी थी, जिसको ओपनिंग के दिन ही वो ब्रिज गिर गया। नीतीश जी का स्टेटमेंट आता है कि चूहे ने जो है उसको चाल दिया। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट उनका आता है। आज बिहार में बाढ़ की क्या हालात है। आज बिहार में अर्थव्यवस्था चौपट है। सुशासन के नाम पे कुशासन हो रहा है।
महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, वहां सरकार भाजपा की है। ये सारे चीज छुपाने के लिए, और बिहार में भी चुनाव है, जिस चुनाव को इसी साल होना है, और उस चुनाव का जो मुद्दा है, वोटों का जो पोलराइज करना है, वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ये अपना कुर्सी वहां बनाना चाहते हैं। इसके इनका मतलब ही नहीं है कि उनको न्याय मिले, न्याय का कोई उद्देश्य नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मुंबई पुलिस पूरे विश्व में नंबर 1 पुलिस होती है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट होती है और अपने काम के और अपने ईमानदारी के चीजों में जानी जाती है। तो ये एक महाराष्ट्र पुलिस, खास करके मुंबई पुलिस के सर पे मत्था पे मढ़ने वाली बात है। इस पे एक राजनीतिक हो रही है। किसी को सुशांत राजपूत पे हमदर्दी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। रही बात मीडिया की, तो जो गोदी मीडिया है, जो बीजेपी, मैं बोलता हूँ ना कि बीजेपी का प्रवक्ता अगर किसी डिबेट में नहीं भी आवे, तो हमारे 2-4 ऐसे चैनल हैं जो खुद से बीजेपी के प्रवक्ता का काम करते हैं। तो जैसे अर्णब गोस्वामी है, सुधीर चौधरी है, दीपक चौरसिया, ऐसे गोदी मीडिया जो अंधभक्त के शिकार हैं। तो ऐसे मीडिया जिनको कोई मुद्दा नहीं है, जिनको सरकार की विफलताओं से कोई मतलब नहीं है, आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, इस पर चर्चा नहीं होगी। सवाल भी पूछेंगे तो विपक्ष से पूछेंगे। तो ऐसे मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ अपना देश के असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, और ये सुशांत राजपूत के नाम पर एक बिहार में सियासत कर रही है, ताकि वहां पे उसकी सत्ता शासन कायम रहे। जी, और राजीव त्यागी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजीव त्यागी एक अच्छे इंसान थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, ईमानदार प्रवक्ता थे। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ है, संवेदना जाहिर करते हैं। और मैं फिर से वही बताना चाहता हूं कि ऐसे डिबेट पे जो प्रवक्ता आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से मैं डिमांड करता हूं हमारी पार्टी के माध्यम से कि ऐसे प्रवक्ताओं को किसी भी डिबेट चैनल पे ना आने दिया जाए, जिनकी मानसिकता ही जातवाद पे है, जातिवाद पे है। अब तो वो ढूंढ रहे हैं कि असल हिंदू कौन है, असल मुस्लिम कौन है। तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता वालों को जो है ना टीवी पे डिबेट पे आने देना चाहिए। बड़े अजीब सिचुएशन हो गया। बीजेपी के अलग अलग मुद्दे जो आ रहे हैं ना, असल नागरिक कौन है, असल हिंदू कौन है, मतलब अभी तक तो एनआरसी पे थे, अभी सीए पे थे, अभी असल हिंदू और असल मुस्लिम पे आ गए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पे एक कानून बनना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है, ऐसी डिमांड। मैं सुमित्रा जी से जानना चाहूंगा वो क्या कहना चाहती है इस मुद्दे पे। जी देखिए, हमारी पार्टी में आम आदमी पार्टी से हूँ, और हमारी पार्टी ने धर्म, जाति, इस तरह की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी उनका विश्वास नहीं है। हम लोग सिटीजन सेंट्रिक काम करते हैं, नागरिकों के लिए, अपने पब्लिक के लिए जितने भी अच्छे काम है वो हम लोगों ने किए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, हम सभी जानते हैं। इस समय कोरोना से जो लड़ाई थी, उसमें भी हमारी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और चीफ मिनिस्टर है अरविंद जी, उन्होंने पूरे इंडिया में कहें कि अब विदेशों में भी उसकी चर्चा हो रही है कि उनके मॉडल को देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं कि उन्होंने इस पे विजय प्राप्त किया। 90% उसका रिकवरी रेट है। तो बजाय कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास कोई रणनीति होती, हमारी केंद्र में सरकार है और जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये सब चीजों में लगे हुए हैं, असली नकली हिंदू मुस्लिम ये इन चीजों में लगे हुए हैं। और जैसे कि सुशांत राजपूत का केस है, तो अब वो सुसाइड हुआ अगर, और उसमें इनका स्टेटमेंट आ गया है, पुलिस का आया है, डॉक्टर्स का आया है, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है अगर अभी, तो फिर भी अब उसके पीछे लगे हुए हैं। अब जैसे अब अगर अपन देखें कि बिहार, फिर मुंबई, या मुंबई पुलिस पे शक, पूरी पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस गलत काम कर रही है। अरे वो ठीक है, वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना उसके रिजल्ट्स देंगे, वो उनका जैसे इंक्वायरी होगी वो उनके अपने रिजल्ट्स आएंगे, हमको पता चलेगा। अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि मुंबई पुलिस एक रिलायबल पुलिस है जिसपे भरोसा करना चाहिए, और जब तक उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है उस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। बराबर, बिल्कुल अच्छी तरह से। और मतलब जो हम भी देख रहे हैं, देखिए हम एज सिटीजन, या मैं लॉयर भी हूँ, लॉयर का पर्सपेक्टिव भी ये है कि हम देख रहे हैं जहाँ पे भी उनकी जो भी कमी होगी वो फिर पता चलेगा, लेकिन उनको
एटलीस्ट इंक्वायरी तो करने दीजिए। जो डॉक्टर का स्टेटमेंट आया उसके बेसिस से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें हैं। लेकिन ये बस वही ध्यान हटाने वाली बात है कि इतने सारे मुद्दे हैं। अभी सबसे बड़ा कोरोना का है, उसकी लड़ाई में बिल्कुल फेल हुई है हमारी केंद्र सरकार, अपन देख ही रहे हैं अच्छी तरह। और अलग अलग सरकारें लगी हुई हैं, तो उनका दिमाग डाइवर्ट करो और दूसरे फालतू के मुद्दों पे ले जाओ, ये इनकी काम है बस। दुबे जी बोलिए। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मुंबई पुलिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे? क्या मुंबई पुलिस की कैपेबिलिटी पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, देखो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसा हुआ था, जैसा हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जो उस मैटर में सुनंदा थरूर जी का जो केस हुआ था उसमें कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चली थी। मेरे हिसाब से करीब 10 से 12 महीने लगे थे उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में। वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से आज सुशांत सिंह के भी मैटर में इसमें तो सिर्फ अभी 2 महीने हुए थे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस को भी एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि ये जो मुंबई पुलिस है पूरे मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पुलिस में माना जाता है। इसके लिए एक मौका देना चाहिए था। अगर ये लोग फेल होते तो इसके पास भी हमारे पास में ऑप्शन था कि हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है। और कहना चाह रहे हैं टॉप क्लास होने के बावजूद उसको इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, और दूसरी बात ऐसी है कि आज जो मीडिया है वो हमारा ध्यान कैसे भटकाती है। मालूम, जैसे पहले सुशांत सिंह ने जिस दिन सुसाइड किया, पहले खबर आई कि बहुत अच्छा हुआ, वो तो जो है भानुशाली की पिक्चर पद्मावत को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। उसके बाद कंगना रनौत ने डाला कि ये तो नेपोटिज्म का मैटर है। ठीक है। उसके बाद नया मैटर आ गया, ये तो रिया चक्रवर्ती का केस है। तो इसके लिए फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर कोई मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है ध्यान ऐसा भटका रही है, वो चीज गलत है। इसके लिए ये काम जो है पुलिस का, जुडिशरी का है, उन लोगों को करना चाहिए। लोग अपना अपना उसके अंदर में लगाते जा रहे हैं अनुमान कि ये हुआ वो हुआ, कभी पद्मावत है, कभी नेपोटिज्म है, और बाद में अब रिया चक्रवर्ती आ रही है, फिर दिशा सालियान आ रही है। तो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सीबीआई के लिए मांग कर सकते थे, लेकिन पहले एक चीज क्लियर होकर हमारे सामने आ जाती, उसके बाद समझ रहे हैं। राकेश जी, राजेश सिंह जी। हाँ जी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से डिबेट चल रही है, डिबेट्स हो रही है, वो डिबेट्स में आपने एक प्रखर प्रवक्ता खो दिया है। आपको क्या लगता है, डिबेट्स सही जा रही है, सही दिशा में जा रही है, या डिबेट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा समय कम बचा है, हमारे पास 4 मिनट ही बचे हैं, तो मैं सबकी क्षमता में एक राय ले लूंगा। मेरा ये मानना है जी, मेरा ये मानना है कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, इसका जो डिबेट का स्तर है वो बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई न्यूज जैसी कोई चीज अब रही नहीं। इनका अब काम हो गया है एक पार्टी विशेष का एजेंडा सेट करना, और उसी पे काम करते हैं। जितने भी जो है इनके जो डिबेट चलाने वाले जो इनके एंकर होते हैं, वो एंकर कम लगते हैं, पार्टी विशेष के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। और विपक्ष के जो वहां पे विपक्ष की बात रखने वाले जो भी लोग वहां पे आते हैं, उनका मतलब उनकी बेइज्जती करना, उनके साथ जो है शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको अपनी बात रखने से उनको रोकना, उनको चुप करा देना बीच में, या अगर कोई सही बात और सच्ची बात कर रहा है तो बीच में ही ब्रेक ले लेना, उसको अपनी बात जनता तक ना पहुंचाने देना, ये उनका जो है एजेंडा हो गया। और उनका सीधा सीधा एजेंडा है कि सत्ताधारी पार्टी को जो है फायदा पहुंचाना और सत्ताधारी पार्टी के लिए करना, ये उनका सीधा काम हो गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट को जो पब्लिक को चाहिए कि वो ना देखे, उसका बहिष्कार करे, और जिससे कि ये जो चलन है वो रुके। अजहर भाई जी, जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस डिबेट पे, इस तरह की डिबेट्स पे बैन लग जाना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा संक्षिप्त में कहिएगा, 1 मिनट काफी कम। देखिए देश में जब से भाजपा की सरकार आई है पिछले 6 वर्षों में, आज जो मीडिया है, जो देश की लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, वो कहीं ना कहीं हाईजेक हो चुकी है भाजपा के द्वारा। भाजपा
प्रवक्ता, मीडिया के प्रवक्ता वही बात करते हैं, मीडिया के जो अधिकारी उपाधिकारी होते हैं वही बात करते हैं जो भाजपा के कानों को खुश कर सके। और विपक्ष जब जब आरोप लगाती है या सवाल पूछती है तो उस वक्त वो लोग जो है, ठीक जैसे राजेश सिंह ने कहा कि इंटरव्यू वो जो चीज को रोक देते हैं, ब्रेक लगाने का काम करते हैं और असल जो मुद्दे हैं देश के उसको भटकाने का काम किया जा रहा है। और ऐसे डिबेट पे सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अब एक वही ऐसा स्तंभ है जिसको पूरे लोकतंत्र की जो रक्षा उसके हाथ में, क्योंकि आपने देखा होगा राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति से लेकर सारे राज्यपाल जितने भी संवैधानिक पत्र थे भाजपा ने इनका किस तरह से यूज किया और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये चीज पूरे देश ने देखा, जिस तरह मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, कर्नाटका में जिस तरह सरकार गिराने का काम किया है, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है। मीडिया के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के हित के लिए नहीं है और ऐसे गोदी मीडिया को बैन भी कर देना चाहिए। और जिस तरह से मीडिया का आज व्यवहार है लोगों के प्रति ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुमित्रा जी। बिल्कुल, मैं भी अजहर भाई की बात से सहमत हूँ। इस तरह के मीडिया या इस तरह की बहस को ये जो करते हैं कि मतलब बहस का कोई रिजल्ट तो आना चाहिए ना, रिजल्ट तो आएगा नहीं। आप लोग आपस में लड़ते रहो यहाँ पे और इस तरह इतनी लड़ाई, इतने अपशब्द बोलना कि सामने वाले को के दिल पे इस तरह से चुभे वो कि वो इतनी बड़ी घटना घट जाए। आज राजीव त्यागी जी की वाइफ की बात कर रहे हैं अपन, तो उनका ये था कि उनके आखिरी शब्द थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। अगर इस पे हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। इस तरह के मीडिया को बैन करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स को भी बैन करना चाहिए। दुबे जी, लास्ट 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड समझिए। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, ये लोगों को आपसे सबक लेने की जरूरत है और आप वहां तक इस बात को पहुंचाए, ये वीडियो वहां तक पहुंचाए और लोग देखें कि ये लोग किस तरीके से हमारे चैनल की तरह एक दूसरे को सुनते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन देते हैं। जैसे कि आज हमारे साथ में जुड़े हैं कांग्रेस से राजेश जी, समाजवादी पार्टी से अजहर जी और आम आदमी पार्टी से सुमित्रा जी और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शैलेश दुबे जी। और सबसे बात करके मैं यही नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमेशा से डिबेट का एक स्तर होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। अगर हम एक लोकतांत्रिक बहस ऑर्गेनाइज करते हैं तो हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार दे और उसमें मर्यादा से बात की जाए, जिसमें ओछे शब्द का इस्तेमाल ना हो। और अगर इस तरह से हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चारों पक्षों की यही राय है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। यही नतीजे पे हम पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अजहर भाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल। राजेश जी, जो मैंने, हेलो दुबे जी, तो जैसे कि देखा आप लोगों ने, सारे लोग यहाँ पे एक मत से इस बात को एग्री कर रहे हैं कि जो मीडिया का हमारा स्तर है वो गिरता जा रहा है और जो जिस तरह की घटिया बहस बिना किसी मकसद के, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकलता, सिर्फ झगड़ा बढ़ता है और वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जिससे कई लोगों की मानसिक अवस्था बिगड़ सकती है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और राजीव त्यागी के रूप में जैसे कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो मैं भी चारों लोगों की ओर से यही मत प्रकट करता हूं कि इस तरह की डिबेट हमारे देश में ऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए और इस तरह की डिबेट्स में ना ही किसी ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना ही उसको किसी ने देखना चाहिए। आप सब लोग यहाँ आए और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार सुमित्रा जी, नमस्कार दुबे जी, नमस्कार राजेश जी, नमस्कार अजहर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।